Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and in this session I'm going to focus on basically my IELTS examination experience with British Council. So for those who do not know, I have taken IELTS exam 4 times in total, and in the first 3 attempts of mine I had this I can say privilege of taking the IELTS exam with British Council. Why am I saying privilege? You will get to know in the video now. So basically first 3 attempts British Council के साथ थे, but जब पता चला कि British Council अब इंडिया में नहीं रहा and only IDP is here in India, IDP only has the right to conduct the IELTS exams, so then I had to take IELTS exam with IDP. और उसकी भी मैंने full video shoot करी हुई है. I'm going to share the link above. आपको उस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस IDP के साथ. नाउ जब हम ब्रिटिश काउंसिल की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश काउंसिल इज़ एक्चुअली अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन. हर एक चीज़ ना वहाँ पे टॉप नॉच होती है. सो जब मैं ब्रिटिश काउंसिल के साथ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो हर बार जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए वो 3 से 4 स्टार होटल प्रॉपर्टीज़ में कंडक्ट हुए. सो अगर मैं यहाँ चंडीगढ़ की बात करूँ तो पार्क प्लाजा में कंडक्ट हुआ, रेडिसन में कंडक्ट हुआ, ऐसी सब प्रॉपर्टीज़ में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे. इवन जो वेटिंग एरिया होता था वो भी बहुत अच्छा होता था. सो हमेशा आप जब जा रहे हो देयर वाज अ सिस्टम कि यू आर गोइंग टू एंटर द वेटिंग एरिया, देयर विल बी प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड इट मेक सेंस ना. वी आर पेइंग 17,000, अराउंड 17,000 हम लोग पे करते हैं, एंड अगर वहाँ पे हमें जाके लाइनों में ही लगना पड़े तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, है ना, कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ आप वहाँ पे लाइनों में लगे रहो, अब तो वहाँ पे भी नहीं होता ऐसा, है ना. तो वो एक्सपीरियंस अगर हमें मिले, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पेइंग 17,000 ना. सो विद ब्रिटिश काउंसिल हर एक चीज़ सिस्टमेटिक होती है. तो वहाँ पे हम गए, ठीक है. देन देयर वाज अ क्यू, सो वी वर सिटिंग देयर एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर देयर, एंड लेटर ऑन वन बाय वन उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉल करा, उनकी फोटोग्राफ क्लिक करी एंड लेटर ऑन उन्हें अलाउ करा. नाउ यू मे गो टू द एग्जामिनेशन हॉल. फिर एग्जामिनेशन हॉल में गए तो वहाँ पे भी प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट था. पहले से ही हेडफोन सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ था. इवन स्टेशनरी प्रोवाइड करी गई थी, even without asking. We did not even ask for the stationery. Before that only they provided us with the pencils and as well as pencils and erasers, so that we do not face any problem. अब अगर इस चीज़ की बात करूँ, वहाँ पे एक चीज़ और बहुत अच्छी थी कि कोई वेटिंग टाइम नहीं था. जैसे ही आपने एंटर करा वैसे ही आपको साथ के साथ चेकिंग हुई. देयर वर सो मैनी पर्सन्स टू अटेंड टू द स्टूडेंट्स. अदरवाइज होता क्या है कि वहाँ पे 1 या 2 कोई है इन्विजिलेटर्स जो कि अटेंड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं. ऐसा नहीं. ब्रिटिश काउंसिल के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और वेटिंग टाइम हमेशा कभी होता ही नहीं है एक्चुअली. अब वहाँ बैठे हो, विद इन 5 मिनट्स आपका जो होगा नंबर आएगा, देन दिल कॉल यू, दिल क्लिक योर फोटोग्राफ एंड ऑल. इवन ड्यूरिंग दिस स्पीकिंग एग्जाम एज वेल सेम प्रोसीजर ही होता है. आप वहाँ पे वेट नहीं करोगे ज़्यादा देर, देन यू विल गो टू द रूम नंबर दे आर गोइंग टू असाइन, और वहाँ पे आप जाके स्पीकिंग टेस्ट दोगे, देन यू विल कम आउट. सो एवरीथिंग वाज टॉप नॉच. कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं विद ब्रिटिश काउंसिल. इवन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो भी उनके स्टाफ मेंबर्स थे ना, सारे के सारे बहुत ही पोलाइट और कर्टियस थे. तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पे देखो जीटी लर्नर्स जो आ रहे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं. ऐसा तो है नहीं कि कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है आप कैसे भी ट्रीट करो. और अभी तो ऐसा है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को भी अच्छे से ट्रीट करना है. अलाउड ही नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट हो जाओ या कुछ आप एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करो या फिर आप फिजिकल, है ना, फिजिकली अब्यूज करो. कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है. यू कैन नॉट हिट द चिल्ड्रन नाउ, यू कैन नॉट स्कोल्ड देम अननेसेसरली, सो यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ स्लैपिंग देम. पर यहाँ क्या था कि सिस्टम बहुत ही अच्छा था. जब स्कूल में ऐसा अलाउड नहीं है तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए. एंड जीटी लर्नर्स जो हैं दोज आर प्रोफेशनल्स. जब प्रोफेशनल्स हैं तो उन्हें प्रोफेशनल्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट ब्रिटिश काउंसिल नोज़ वेरी वेल. बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सो डैट आपको फील ही नहीं होता कि मतलब ऐसा कुछ आपके साथ, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कोई आपको इल ट्रीट कर रहा है. पर अगर आप ब्रिटिश काउंसिल की जगह आईडीपी के साथ दोगे, यू विल गेट टू नो योरसेल्फ कि क्या एग्जैक्टली होता है. ठीक है. एंड अगर वो वीडियो नहीं देखी है कि आईडीपी में क्या होता है, उसके लिए प्लीज़ वॉच द वीडियो. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक अबव. ठीक है. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं तो इतना बोलूँगी, आई हैव टेकन IELTS एग्जाम 3 times एंड 3 times विद ब्रिटिश काउंसिल एंड वंस विद IDP, बिकॉज तब ब्रिटिश काउंसिल का ऑप्शन नहीं था. सो
ब्रिटिश काउंसिल के साथ हर एक बार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. इट वॉज अ स्मूथ एक्सपीरियंस, बहुत ही सिस्टमेटिक था, प्रोफेशनल था. कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि वहाँ पे जाके कुछ हैसल हो रही है या अननेसेसरली आप एग्जॉस्ट हो रहे हो इवन बिफोर द एग्ज़ाम. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. सो आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड. और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि देखो, अभी तो वी डू नॉट हैव दिस ऑप्शन ऑफ ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया, वी हैव IDP ओनली. तो जैसा भी है मैनेज कर लो, बट आई रियली वॉन्ट ब्रिटिश काउंसिल टू कम बैक. सो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, सो डैट हर किसी को पता चले डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश काउंसिल एंड IDP. So that's all for today's video. If you want me to create a video on some other topic, do let me know in the comment section, and I'm going to see you in the next video of mine. Until then, bye bye and namaste.